Good morning, dear student. Today we will revise surface area and volume and statistics. जो आपके PT2 एग्जाम के सिलेबस बताया था मैंने, उसको रिवीजन करना हमें। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जरूरी है कि आप लोग रिवाइज कर लीजिए जितने फॉर्मूले आपको बताए गए हैं सारे चैप्टर में। 4 एक्सरसाइज जो रिलेटेड है वो सरफेस एरिया से है, जिसमें क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, हेमीस्फीयर, ये सारे उसमें हैं। सरफेस एरिया है 4 एक्सरसाइज में। फिर उसके बाद उन सभी के वॉल्यूम पे डिस्कशन हुआ है। तो सबसे पहले आपको अगर फॉर्मूले क्लियर नहीं है तो कोई क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला काम आप सारे फॉर्मूले एक बार लर्न कर लीजिएगा, क्लियर रहे। अदरवाइज होता क्या है, स्फीयर का आप कोन में लिख दोगे, कोन का स्फीयर में हो जाएगा, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज है कि आपको क्लियर हो जाए कि फॉर्मूला किसका क्या है। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पे आइए डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइट एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन, हाइट h, slant height l of a cone are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. Means height equal to 21, l slant height equal to 28 centimeter. Find the volume of cone. कोन की वॉल्यूम फाइंड करनी है। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आपको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडियस आपको गिवन नहीं है, आर गिवन नहीं है, तो आर कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला जानते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल की वैल्यू दे दी गई है 28 स्क्वायर और इसकी गिवन है 21 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, 28 का होल स्क्वायर करेंगे तो 784 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 441 हो जाएगा। अब रेडियस यहाँ से निकालेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 784 माइनस 441 हो जाएगा। सेपरेट करेंगे 3 4 3। अब ये इसका हम करेंगे इसका 343। देखिए ये 343 का हम करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा 343 हो जाएगा 343। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये होता है 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 × 7। तो देखो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 7 तो बाहर आ जाएगा, √7। अब हमें रेडियस मिल गया है तो रेडियस का वहाँ स्क्वायर करना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का वॉल्यूम ऑफ कोन, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें रेडियस मिला है 7/7। तो अब इस फॉर्मूले में रखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 देखिए रेडियस आपका है 7/7 और h की वैल्यू है 21। इस 7 से 21 को कट कर देंगे 3 टाइम्स में, इसका स्क्वायर करना है 1/3 22/3 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर, 7/7 में स्क्वायर करना हो तो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3। वैसे तो हमें स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिली थी 343, तो डायरेक्ट भी हम रख सकते थे, ये निकालने की कोई खास जरूरत नहीं थी। इसका हम करेंगे तो फिर वही वैल्यू हो जाएगी 343। कोई नहीं, नेगेटिव की आर स्क्वायर की वैल्यू भी हमें रखनी थी इंटू 3। फिर जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करेंगे तो आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन करके आप डिवीजन करेंगे तो 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसकी वैल्यू है। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक दो बार सॉल्व करके देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन।
सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 516 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इतना गिवन है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कर लोगे, रेडियस। पाई की वैल्यू रख लेंगे, पाई की वैल्यू आप 22/7 ही रख के सॉल्व कर लेंगे, रेडियस आपको फाइंड हो जाएगा। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे स्फीयर फाइंड करें तो यहाँ से रेडियस फाइंड करने के बाद 4/3 पाई आर क्यूब में वहाँ पे आप वैल्यू रख लेंगे रेडियस का और सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत वो नहीं है, हाँ लेकिन कैलकुलेशन में आप ध्यान देंगे पॉइंट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर पॉइंट में है तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यहाँ भी पॉइंट में ही वैल्यू आएगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फॉर्मूले बेस्ड ही है, फॉर्मूला में रेडियस निकालना और फिर इसकी वैल्यू रख देनी है। अब हम देखेंगे एक थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फाइंड करना, लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, ये आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूले में रख के सिंपली सॉल्व कर देना है आपको, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल है इसके वॉल्यूम के, तो उसकी एड्ज क्या होगी, एक साइड की एड्ज का लेंथ पूछना है। तो इसको क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ आपको। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 × साइड स्क्वायर, वॉल्यूम के इक्वल है, वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। ठीक है, अब देखिए कह रहा है तो इसकी एड्ज क्या होगी, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे देखो 6 साइड स्क्वायर, इसको साइड स्क्वायर को हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको a क्यूब भी लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 6 = a क्यूब a डिवाइडेड a स्क्वायर, तो 6 = a भी हो जाएगा, ये डिवीजन आपने पढ़ा है कि सेम बेस हो तो सॉल्व करने पे ये डिवीजन में सब पावर्स का सब्ट्रैक्शन होता है 1, तो साइड आपको क्या मिलेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आंसर दीजिएगा आपको, 6 इसकी साइड एड जिसका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, टोटल सरफेस एरिया भी आप जानते हैं और वॉल्यूम भी आप जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन था इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू इट्स वॉल्यूम, एड्ज ऑफ क्यूब इज, तो इसका आंसर क्या होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन हो गए और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि फॉर्मूला जरूर लर्न करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है, मीन, मीडियन और मोड। इसके अलावा रेंज वगैरह कभी भी सेंट्रल टेंडेंसी नहीं काउंट करते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 टाइप से है, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड के साथ ही मैंने आपको बताया है क्लास इंटरवल बनाया जाता है। क्लास इंटरवल में जैसे आपको ग्रुप दिया जाता है 0 to 10, 10 to 20, तो इसमें जो क्लास इंटरवल बनाया जाता है ये फर्स्ट वाला जो होता है वो लोअर लिमिट होता है और लास्ट वाला अपर लिमिट होता है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस अगर हम फाइंड करें, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस फाइंड करें 0 to 10 है तो इनका डिफरेंस कहलाता है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज कितने का है 10, 0 to 10, 10 to 20, तो क्लास साइज कितना है 10। तो डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से समझिएगा, मैं लिख भी दे रही हूँ।
क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट इज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, क्लास मार्क और क्लास साइज में डिफरेंस है। तो कभी कभी ये फॉर्मूले में आपको पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्लास मार्क निकालना होगा, जैसे आपको दे दिया गया है 20 30, आपसे यहाँ पे पूछ दिया है लोअर लिमिट क्या है 20, अपर लिमिट क्या है 30। मैंने आपसे पूछ दिया है कि क्लास साइज क्या है, 30 माइनस 20 कितना हो जाए 10। मैंने पूछा क्लास मार्क क्या, क्लास साइज, तो डिफरेंस निकाल देंगे आप। क्लास मार्क पूछ दिया तो क्या करेंगे 20 प्लस 30 50, 50 इज डिवाइडेड बाई 2 25, इसका क्लास मार्क हो जाएगा 25, क्लास साइज हो जाएगा 10। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे इससे रिलेटेड। अब मोड निकालने के लिए ऐसे आपको नंबर्स गिवन है, आपको मोड फाइंड करते हैं, तो जो सबसे मैक्सिमम नंबर होता है वही क्या हो जाता है मोड, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स आया हो तो वही हमारा कहलाएगा मोड। मोड से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। मोड से रिलेटेड क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, जैसे कि 4 5 6 4 7 8, तो इसमें हमारा मोड क्या हो जाएगा, मोस्ट फ्रिक्वेंटली, मैक्सिमम टाइम आया तो 4 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मोड हो जाएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, स्टैटिक्स भी एक बार देख लीजिएगा, मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है रिवीजन कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर लीजिएगा।